रात के 12 बज चुके थे। शहर के एक कोने पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शर्मा कोठी कहते थे। लोगों का कहना था कि जो भी वहां रात गुजारता है वापस नॉर्मल कभी नहीं आता। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लोग बिना वजह मर गए और कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने वहां ऐसी चीजें देखी जो समझ से बाहर थी। अर्जुन एक यंग व्लॉगर था जो हॉरर और पैरानॉर्मल एक्सप्लोर करता था। उसने डिसाइड किया कि इस बार वो शर्मा कोठी में जाएगा। उसके साथ उसके 2 दोस्त थे, नेहा और रघाव। कैमरा ऑन था, टॉर्च हाथ में और दिल में थोड़ा डर भी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अर्जुन कैमरा में बोलता है, लेकिन अंदर से उससे खुद भी लग रहा था कि आज की रात नॉर्मल नहीं होगी। हवेली के दरवाजे की लोहे की चाबी लगाते ही एक अजीब किर्र की आवाज हुई, जैसे दरवाजा खुद चिल्ला रहा हो कि अंदर मत आओ। जैसे ही तीनों अंदर गए उन्होंने महसूस किया कि बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन अंदर कदम रखते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। नेहा ने तुरंत कहा, तुम दोनों फील कर रहे हो? यह जगह अजीब लग रही है, एकदम गर्मी से ठंडक। रघाव हंसता हुआ बोला, अरे यार, पुरानी बिल्डिंग्स ऐसी ही होती हैं, मॉइस्चर और हवा का खेल है। लेकिन अर्जुन के कैमरा में एक छोटी सी ग्लिच आई। स्क्रीन एक सेकंड के लिए स्टैटिक हो गई। जब वो ड्राइंग रूम में पहुंचे वहां एक बड़ा सा मिरर था जो आधा टूट चुका था। अर्जुन ने टॉर्च उस पर डाली और तीनों की रिफ्लेक्शन दिखी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। रिफ्लेक्शन में एक चौथी परछाई भी खड़ी थी, एक ब्लैक शैडो। नेहा तुरंत पीछे मुड़ गई। वहां कोई नहीं था, कैमरा ने सब रिकॉर्ड किया। उसी वक्त हवा और ठंडी हो गई। अर्जुन ने व्यूअर्स के लिए बोला, क्लोस्टन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का पहला साइन है, टेम्परेचर का अचानक गिरना। अगर आपको लगे कि हवा रुक गई है या जगह ठंडी हो गई है तो समझ जाओ कि आप अकेले नहीं हो। रघाव फिर भी मजाक में बोला, हो सकता है कोई एसी छुपाया हो पुराने जमाने का। लेकिन अंदर से उसकी आवाज भी थोड़ी कंप रही थी। हवेली के अंदर एक लंबी हॉलवे थी जिसमें पुराने पेंटिंग्स लटके हुए थे। पेंटिंग्स में चेहरे थे जो अंधेरे में और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। जब तीनों उस हॉलवे से गुजरे नेहा को लगा जैसे कोई उसके कान में धीरे से बोला, चले जाओ। वो एकदम रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। तुम लोगों ने सुना? किसी ने अभी मुझे बोला कि चले जाओ। अर्जुन और रघाव ने कुछ नहीं सुना, लेकिन कैमरा की रिकॉर्डिंग में एक हल्की सी फीमेल विस्पर रिकॉर्ड हो गई। अब तीनों को समझ आ गया, ये प्लेस नॉर्मल नहीं है। जब वो एक पुराने बेडरूम में घुसे नेहा ने महसूस किया जैसे कोई उसके शोल्डर पर हाथ रख रहा है। उसने तुरंत चिल्लाकर बोला, मुझे किसी ने टच किया। रूम एकदम खामोश था, लेकिन उस खामोशी में भी एक भरी भरी प्रेजेंस महसूस हो रही थी, जैसे हवा भी ज्यादा भारी हो गई हो। अर्जुन ने कैमरा व्यूअर्स को समझाया, ये दूसरा साइन है। आपको लगे कि कोई आपको टच कर रहा है या हवा भारी लगने लगे, नेगेटिव एनर्जी का वेट फील होता है। रघाव अब थोड़ा डरने लगा। उसका चेहरा पहला जैसा कॉन्फिडेंट नहीं था। तीनों ने डिसाइड किया कि वो हवेली के बेसमेंट में जाएंगे। नीचे उतारते ही एक अजीब स्मेल आई, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और खून का मिक्सचर। बेसमेंट की दीवारों पर पुराने हाथ के निशान थे और एक कोने में एक शैडो हिलती हुई दिख रही थी। नेहा की टॉर्च उस शैडो पर गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शैडो बस ऐसे ही हिल रही थी जैसे अपना रूप दिखाना चाहती हो। रघाव अब पैनिक में था। अर्जुन, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए, ये मजाक नहीं है। लेकिन अर्जुन अब और क्यूरियस था। उसने डिसाइड किया कि उस शैडो के पीछे जाएगा। बेसमेंट के सबसे अंदर एक वुडन डोर था, उस पर लाल रंग से लिखा था, अंदर मत जाओ। अर्जुन ने अपने कैमरा की तरफ देखा और बोला, फ्रेंड्स, ये हो सकता है सबसे बड़ा प्रूफ हो, मैं ये दरवाजा खोलूंगा। नेहा और रघाव ने माना किया, लेकिन अर्जुन ने स्लोली दरवाजा पुश किया और जैसे ही दरवाजा खुला कैमरा की लाइट ब्लिंक कर गई और एक लंबी सी सांस की आवाज आई। बेसमेंट का वो पुराना वुडन डोर धीरे धीरे खोला। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला एक ठंडी हवा का झोंका तीनों के चेहरों तक आया। टॉर्च की लाइट ब्लिंक करने लगी और कैमरा की स्क्रीन एक पल के लिए स्टैटिक हो गई। अंडर पिच ब्लैक डार्कनेस थी। अर्जुन ने कैमरा उठाकर बोला, गाइस, अगर ये वीडियो अपलोड हो जाए तो समझ लेना कि हमने कुछ ऐसा देखा जो दुनिया से अलग था। रूम के अंदर एक पुराना टेबल था जिसमें कुछ मोमबत्ती के जले हुए बची हुई राख पड़ी थी। दीवार पर पुराने सिंबल्स बने हुए थे, जैसे किसी ने ब्लैक पेंट से कुछ ऑकल्ट रिचुअल लिखा हो। नेहा ने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे ये सिंबल समझ नहीं आ रहे, लेकिन मुझे लगता है ये जगह किसी ने यूज की है डार्क रिचुअल्स के लिए। रघाव ने टॉर्च कॉर्नर में दिखाई और वहां एक पुराना वुडन चेयर रखा था जिसमें जंग लगे लोहे के चेन लटके हुए थे। रघाव की आवाज कांप गई। ये कुर्सी किसी को बांधने के लिए थी। रूम में एक अजीब सी घंटी बजने की आवाज गूंज रही थी, बिना किसी सोर्स के।
जब अर्जुन ने कैमरा टेबल के ऊपर जूम किया, उसने देखा कि एक डायरी रखी है। डायरी के कवर पर लाल रंग से लिखा था, मौत के बाद भी मैं यही रहूंगा। अर्जुन ने डायरी खोलना शुरू किया, लेकिन उसी पल एक तेज थप्पड़ की आवाज हुई। डायरी उसके हाथ से उड़ी और कॉर्नर में जा लगी। नेहा चीख उठी, अर्जुन किसी ने तुझे मारा, मैंने देखा। अर्जुन के गाल पर एक रेड मार्क क्लियरली दिख रहा था, जैसे किसी ने उससे जोर से थप्पड़ मारा हो। लेकिन रूम में कोई नजर नहीं आता था। कैमरा ने सब रिकॉर्ड कर लिया। अब तीनों को समझ आ गया कि वो किसी पावरफुल एंटिटी के सामने खड़े हैं। अर्जुन ने ऑडियंस को बताया, दोस्तों ये सब जो हो रहा है ये एकदम क्लियर साइंस हैं कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। अचानक टेम्परेचर का गिरना, इनविजिबल फोर्स का टच या अटैक, आवाजों का आना बिना सोर्स के, और सबसे बड़ा आपके शरीर पर फिजिकल निशान पड़ना। नेहा अब ऑलमोस्ट रो रही थी। मुझे लगता है हमें यहाँ से तुरंत निकाल जाना चाहिए, लेकिन अर्जुन स्टबर्न था। बस थोड़ी देर और, हम प्रूफ लेकर रहेंगे। जब डायरी उठाई गई और टॉर्च के रोशनी में उसका पहला पेज खोला गया, उसमें लिखा था, मुझे जिंदा दाफन किया गया था। मेरी चीखने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। अब जो भी इस कमरे में आएगा वो मेरी तरह दर्द झेलेगा। ये पढ़ते ही रूम का दरवाजा अपने आप बैंड हो गया। बांग की आवाज इतनी तेज थी कि नेहा चीख उठी। टॉर्च ब्लिंक करने लगी और एक लंबी सी काली परछाई उनके सामने खड़ी हो गई। शैडो धीरे धीरे शेप लेने लगी। पहले वो एक टॉल ब्लैक फिगर जैसी थी, बिना चेहरे के, लेकिन जैसे ही वो क्लियर हुई, उन्होंने देखा एक औरत का रूप बन गया है। उसका चेहरा जल गया था और आंखें एकदम सेफ्ट। औरत की आवाज हैवी और गुत्तुरल थी, तुमने मेरे घर में घुसने की हिम्मत की, तुम्हें भी अब रुकना होगा। नेहा ने जोर से रोकर कहा, प्लीज हमें छोड़ दो, हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। एंटिटी ने एकदम से अपना हाथ उठाया और रघाव के चेस्ट पर जोर से धक्का मारा। रघाव 5 फीट दूर जा गिरा और जमीन पर बेहोश हो गया। अर्जुन ने कैमरा उठाकर व्यूअर्स से कहा, यह सब प्रूफ है कि गोस्ट्स रियल हैं। अगर हम बचे तो ये सब दुनिया तक जरूर पहुंचेगा। वो नेहा को लेकर दरवाजा खोलने भागा, लेकिन दरवाजा बिल्कुल जाम हो गया था, जैसे किसी ने उसे अंदर से सील कर दिया हो। नेहा दरवाजे पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाई, हमें यहां से निकलने दो। एंटिटी ने धीरे धीरे उनकी तरफ चलना शुरू किया। उसके कदम गिरने की आवाज एकदम भारी और डरावनी थी। अर्जुन और नेहा दोनों चिल्लाकर रघाव को उठाते हैं, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भारी लग रहा था, जैसे किसी ने उससे जंजीरों में बांध दिया हो। एंटिटी अब बिल्कुल उनके सामने आ गई थी। उसने अपने बर्न्ड फेस को अर्जुन के बिल्कुल पास लाकर धीरे से कहा, तुमने पूछा था कैसे पता चले कि गोस्ट आसपास है, तो सुनो, अगर तुम मुझे देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और दर्द तुम्हें अंदर तक कांप दे, तो समझ जाओ तुम जिंदा नहीं बचोगे। कैमरा का लेंस क्रैक कर गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई। रूम पिच ब्लैक था, सिर्फ अर्जुन के कैमरा की रेड रिकॉर्डिंग लाइट ब्लिंक कर रही थी। नेहा रघाव को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर अब भी एकदम भारी था। एंटिटी, वो जले हुए चेहरे वाली औरत, अब उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी सेफ्ट आंखें एकदम अर्जुन की रूह तक घुस रही थी। औरत ने अपना हाथ अर्जुन के चेस्ट पर रखा। जैसे ही उसका टच हुआ, अर्जुन का शरीर कंपने लगा। उसके कैमरा ने रिकॉर्ड किया कि अर्जुन की आंखें धीरे धीरे ब्लैक होने लगी। नेहा चीख उठी, अर्जुन, उसे लड़ने की कोशिश करो प्लीज। अर्जुन के अंदर से एक अजीब सी गुत्तुरल आवाज निकली, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं अब। एंटिटी जैसे अर्जुन के बॉडी में घुस रही थी। ये द पोजेशन का क्लियर साइन। नेहा ने अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर डायरी उठाई जो टेबल के ऊपर पड़ी थी। उसने डायरी के लास्ट पेज को देखा, जिसमें एक लाइन लिखी थी, मुझे जलाने वाली आग ही मुझे खत्म करेगी। नेहा समझ गई कि अगर इस एंटिटी का एंड करना है तो आग का यूज करना होगा। उसने टॉर्च का ग्लास तोड़कर कपड़े को लपेटा और अपने लाइटर से उसे जला दिया। अब उसके हाथ में एक छोटा सा फायर टॉर्च था। जैसे ही उसने उस फ्लेम को एंटिटी के सामने लाया, वो एकदम चिल्लाई और अर्जुन के बॉडी से बाहर गिर गई। अर्जुन जमीन पर बेहोश हो गया। एंटिटी अब और भी वायलेंट हो गई थी। उसने एकदम से पूरे रूम में हवा का तूफान खड़ा कर दिया। टेबल पलटी, चेन हिलने लगे और छत से मिट्टी गिरने लगी। नेहा ने जोर से चिल्लाकर कहा, अर्जुन उठो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी होश संभाली। उसका चेहरा पले था, लेकिन अभी जिंदा था। तीनों ने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। हर किक के साथ दरवाजा थोड़ा थोड़ा हिलता, लेकिन एंटिटी और भी पावरफुल होती जा रही थी। उसकी चीखने की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। एंटिटी अब उनके और दरवाजे के बीच आ गई। उसने अपने लंबे ब्लैक नेल से नेहा की तरफ हाथ बढ़ाया। नेहा एकदम कॉर्नर में चिपक गई, लेकिन उसने जलती हुई फायर टॉर्च उस एंटिटी के मुंह पर मार दी। एक तेज आग की चीख गूंजी और उस औरत का चेहरा जलने लगा।
लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन ने डायरी उठाकर उससे उसके सिंबल्स जोर जोर से फाड़ना शुरू किया। हर पेज फटने के साथ एंटिटी थोड़ा थोड़ा वीक हो रही थी। आखिरी पेज पर लिखा था, जिसने मुझे बंधा उसका नाम भी मुझे आजाद करेगा। अर्जुन जोर से बोला, कामला, तुम यहान के साथ बंद कर रखी गई थी, तुम्हें आजादी चाहिए तो छोड़ दो हमें। एंटिटी एक पल के लिए रुक गई। उसके चेहरे पर पहली बार एक अजीब सी शांति दिखाई दी, लेकिन फिर वो चिल्लाई, मैं आजाद नहीं, मैं सिर्फ बदला चाहती हूँ। नेहा ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने अर्जुन से कहा, डायरी को जला दो। अगर ये डायरी उसे यहाँ बंधे रखती है तो डायरी खत्म होने के साथ वो भी खत्म हो जाएगी। अर्जुन ने डायरी को फायर टॉर्च से जला दिया। पेजेस जलते ही एंटिटी एकदम से अपने हाथ जमीन पर पटकने लगी और उसका रूप धीरे धीरे स्मोक में बदल गया। पुरान रूम की दीवारों पर लिखे सिंबल्स भी जलकर खत्म होने लगे। एक लास्ट स्क्रीन के साथ एंटिटी हवा में गिली और एकदम साइलेंस छा गया। रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों भागते हुए बेसमेंट से बाहर निकले। जब वो हवेली के बाहर आए, उन्होंने देखा कि सुबह होने वाली है। अर्जुन कैमरा के सामने आया। उसका चेहरा पले था, लेकिन आवाज मजबूत। दोस्तों, आज जो हमने देखा वो सबसे बड़ा प्रूफ था कि गोस्ट्स और नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर कभी आप ऐसी जगह पर जाओ जहां हवा ठंडी हो जाए, दिल घबराए और आपको लगे कि आप अकेले नहीं हो, तो समझ जाओ कि आपके आसपास कोई एंटिटी है। और याद रखो, सबसे बड़ी ताकत आपका हिम्मत है।